भगवद गीता अध्याय 1 श्लोका नंबर 1। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा रखने वाले मेरे पुत्रों ने और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अब इसका शब्दार्थ देखते हैं। युद्ध के 10वें दिन खबर आई कि भीष्म पराजित होकर शरशय्या पर गिरे। यह खबर सुनकर महाराज धृतराष्ट्र ने जो प्रश्न पूछा वही यह सवाल है। भीष्म तो शूरवीर थे ही, उन्हें इच्छा मृत्यु का भी वरदान था। कुछ विद्वान कहते हैं यह सवाल धृतराष्ट्र के आश्चर्य की भावना को दर्शाता है। महाराज धृतराष्ट्र युद्ध क्षेत्र को, जो कि कर्मभूमि भी है, धर्मभूमि भी मानते हैं। हालांकि उनका व्यवहार अधर्ममय था। उनके लिए अपने और पांडु के पुत्रों में भेद था। अब इसका गूढ़ार्थ देखते हैं। धृतराष्ट्र शोक और मोह में फंसे व्यक्ति को दर्शाते हैं। मोह का मतलब है जो चीज मुझे सुख देती है वो हमेशा मेरे पास बनी रहे। धृतराष्ट्र चाहते थे कि हस्तिनापुर का राज्य हमेशा उनके और उनके पुत्रों के पास ही बना रहे, यह जानते हुए भी कि उनके पुत्र अधर्म कर रहे हैं। धृतराष्ट्र धर्म और अधर्म में भेद जानते हैं, फिर भी मोह में अंधे होकर अधर्म का पक्ष लेते हैं। कुछ विद्वान कहते हैं धृतराष्ट्र मन का प्रतीक है और गांधारी बुद्धि की प्रतीक है। जब अंधा मन धर्म और अधर्म में भेद नहीं कर पाता और बुद्धि उसे रोक नहीं पाती तो उससे 100 बुरी प्रवृत्तियां माने कौरव जन्म लेते हैं। अब इसका संबंध देखते हैं। यह श्लोक गीता की नींव है। जब कोई व्यक्ति मोह में अंधा हो जाता है तब वह धर्म और अधर्म में भेद नहीं कर पाता। ऐसे में जब वह कर्म करने जाता है तो संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। युद्ध के 10वें दिन यह प्रश्न पूछा गया, जबकि भगवान की कृपा से संजय को दिव्य दृष्टि युद्ध शुरू होने से पहले ही प्राप्त हो चुकी थी। इसी कारण संजय युद्ध भूमि में क्या हो रहा है उसे देख और सुन भी सकते थे। क्या है इसका निष्कर्ष? जब हम मोह में होते हैं तो धर्म और अधर्म में भेद करने का विवेक खो बैठते हैं। ऐसी स्थिति में बाह्य जीवन में भी युद्ध होता है और अंतःकरण में भी संघर्ष चलने लगता है। भगवद गीता का प्रयोजन मोह के नाश के लिए ही है। इसलिए हमें इस शास्त्र को पढ़कर अपने मोह को पहचानना चाहिए और उसके नाश करने का प्रयास करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगले जो श्लोका है आपसे मिस ना हो। थैंक यू।